10 साल तो मैं बहुत बेहाल हो गए। बेहाल हुए। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया की गारंटी है। ये वो देश है, ये वो भारत है जहाँ एक अनपढ़ प्रधानमंत्री देश चला रहा है और एक पढ़ा लिखा बेरोजगार रोडों पे घूम रहा है। हाँ। कितने लोग खा रहे हैं? सरकार का दावा है 80 करोड़। 80 करोड़ कोई नहीं खा रहा। सरकार तो बोल देगी 140 करोड़ बांट रहे हैं, वो तो बोल देगी। तो इतने कहाँ बट रहा है राशन? 4PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। कैसे रहे मोदी के 10 साल, यही जानने के लिए लगातार जनता के बीच में हूं। क्या जनता बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई को मुद्दा मानती है, या जिस तरीके से लगातार 10 साल से बात की जा रही है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, क्या जनता को भी वो विकास का मॉडल नजर आता है? और साथ ही पिछले 10 साल में पहली बार मोदी जी बोले हैं कि महंगाई देश के अंदर कम है, ऐसा जनता को भी लगता है। यही सीधा जान लेती हूँ, सीधा युवा के साथ जुड़ूंगी और बाकी जनता से भी जुड़ूंगी कि 2024 का चुनाव है, क्या मानते हैं 10 साल में मोदी सरकार का काम कैसा रहा? मैडम ये 10 साल तो मैं बहुत बेहाल हो गए। बेहाल हुए। देखिए मैं BA करके बैठा हुआ हूँ, ठीक है, MA कर रहा हूँ, मुझे मेरे पास नौकरी नहीं है। अच्छा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नौकरी की है मैंने 4 डिपार्टमेंट में, सूत्रा मंत्रालय में। एक IAS अफसर का कलीग मुझसे 50,000 रुपये मांगता है, रिश्वत मांग जा रहा है, वो ठेकेदारी पे। अभी गवर्नमेंट का क्या हाल है, जबकि इतने सारे पद खाली बैठे हुए हैं, फिर उन्होंने भर्ती नहीं करी उन्होंने। लेकिन मोदी सरकार तो लगातार आप बने रहिए, लगातार ये दावा किया जा रहा है पिछले 10 साल में कि जनता के लिए काम किए गए, गरीब के लिए काम किए। क्या लगता है आपको 10 साल कैसे रहे मोदी सरकार? देखो वैसे तो मोदी सब अच्छा है, पर दिल्ली के लिए तो अब केजरीवाल ही ठीक है। दिल्ली के लिए केजरीवाल? हाँ। क्या सही बात? क्यों कहा, इतने पढ़े लिखे बच्चे हैं वो घर में बैठे हुए हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत दुखी हैं पढ़े लिखे। मोदी जी गाँव में कर रहे हैं, शहर तक विकास नहीं पहुँच रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। देखो यहाँ कुछ हो रहा है, यहाँ कुछ भी नहीं कर रहा। वो कम से कम केजरीवाल कुछ कर तो रहा था। यहाँ तो कर किया है। क्या काम किया भाई ये क्या काम किया? ये रेल वगैरह ये इसका काम चल रहा है, क्या काम चल रहा है जो भी बाहर तो विकास सही है, पर हमारी काम काज के लिए तो महंगाई। हाँ महंगाई भी है। महंगाई भी कितनी हो रही है, बेरोजगारी वो भी नहीं है। पढ़े लिखे जनता को क्या चाहिए? इन सब चीज़ों से निजात चाहिए क्या? थोड़ा इसका कम होना चाहिए, बच्चों की नौकरी भी होनी चाहिए। बच्चों की नौकरी तो होनी चाहिए ना। अब पढ़े लिखे बच्चे हैं वो घर में बैठे हुए हैं। पहले घर बैठे काम बहुत होता था, अब घर बैठे काम भी नहीं है बिल्कुल। और जो भैया जो घर से बाहर नहीं निकलता उनके लिए भी काम नहीं है। भैया जिसके पास फैमिली है, बच्चे है, वो बाहर नहीं निकल पाता, बहुत काम ढूंढने पे भी नहीं मिल पाता, घर बैठे भी काम नहीं मिल पाता। बच्चे कहाँ से पालेंगे लोग? ये काम धंधा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हमारे यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं है। बहुत जगह हमने काम भी तलाश करा कि घर बैठे कोई काम मिल जाए, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं तो पालेंगे कैसे? एक महिलाओं के लिए तो कहा जाता है बहुत योजनाओं का जो है शुरुआत की गई, बहुत सारी योजनाएं महिलाओं के विकास के लिए लाई गई है। कुछ नहीं लाई गई है, ऐसा कुछ नहीं है। काम हाँ, आस पास तो काम नहीं है, आस पास तो काम नहीं। नौड़ा गुड़गांव कौन जाएगा जो बच्चों ने देखा ही नहीं है? तो फिर दिल्ली के अंदर काम हाँ, दिल्ली के अंदर नहीं है। दिल्ली के अंदर लगता है 10 साल में कुछ विकास का काम किया दिल्ली के अंदर? विकास कहाँ हुआ 10 साल में? विकास कहाँ हुआ? कुछ विकास नहीं हुआ 10 साल के अंदर। महंगाई हुई है और कुछ नहीं हुआ। सिर्फ महंगाई हुई है, कुछ विकास नहीं हुआ। मोदी जी तो कह रहे हैं 10 साल विकास। बीजेपी ने कहा है विकास हुआ है, बीजेपी ने महंगाई करी है और कुछ नहीं करा बीजेपी ने। विकास की बात कह रहे हैं, हम विकास की बात कर रहे हैं ना, आप विकास की बात कहाँ विकास हुआ है? कुछ हुआ है 10 साल में? कोई सुधार हुआ? राम मंदिर बनाया, राम मंदिर भी बनाया है, तो उसमें भी उन्होंने अपना वो रखा है। अच्छा, अपने लिए क्या है? हाँ, अपने लिए क्या? राम मंदिर के अंदर इतना चढ़ावा आ रहा है सरकार के पास, ये नहीं पता? ये पब्लिक को भी पता है कितना चढ़ावा आ रहा है राम मंदिर में। बोल रहे हैं दिन रात एक कर दिया है देश की जनता। देश के लिए क्या दिन रात एक कर दिया? किसने कर दिया? मोदी ने क्या कर दिया? मोदी खुद अपनी सुविधा देख रहा है, पब्लिक की सुविधा नहीं देख रहा। पब्लिक की सुविधा कहाँ देखी? 18 20 घंटे काम करता हूँ देश की। मोदी के लिए कौन कर रहा है सेवा? अपनी सेवा कर रहा है, खुद प्लेन के अंदर घूम रहा है। पब्लिक यहाँ पे महंगाई से मर रही है, ये नहीं पता सबको? महंगाई से मर रही है पब्लिक। कोई सब्जी आज लेने जाता है तो उसके जेब में 500 रुपये 200-500 रुपये रोज चाहिए। दूध इतना महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी है। कौन सी चीज़ सस्ती है? पेट्रोल इतना महंगा हो गया, कोई चीज़ सस्ता है? महंगा ही है सब कुछ। आय भी तो लोगों की बड़ी, आमदनी बढ़ी है लोगों की तरफ। कहाँ बढ़ रही है? नौकरी के लिए पढ़े लिखे बच्चे पढ़े हुए हैं, ऐसे पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही। नौकरियाँ हैं कहाँ?
नौकरी है? नौकरी है ही नहीं। महिला सुरक्षा की बात करूं, क्या लगता है महिला सुरक्षा भी नहीं है। महिला सुरक्षा कहाँ से मिल रही है? महिला सुरक्षा कहाँ है? कहाँ है? अभी एक केस हुआ है, जिंदा ही जला दिया लड़की को, जिंदा ही जला दिया। अभी यहाँ पे केस हुआ इसी कॉलेज के अंदर ही। कहाँ है माताएं बहनें सुरक्षा? कहाँ माता बहना कहाँ सुरक्षित है? जेब में पैसा नहीं है किसी के पास, आज की डेट में काम धंधा नहीं है। जिनकी सरकारी नौकरी है, जो बच्चे पढ़ लिए लिख लिए, उनके पास नौकरी नहीं है। जो नौकरी करने वाले भी सोच रहे पकौड़े ही बेच ले, इससे बड़ी पकौड़े बेचने ये हाल है। 3 ट्रिलियन बोल रहे, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना दी। 3 ट्रिलियन बढ़ाई है यार, कहाँ बढ़ाई है? खर्चा रुपया, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया की गारंटी है। वो तो है ही नहीं। कहाँ पे महंगाई इतनी हो गई, पब्लिक क्या सोचेगी? मोदी जी तो कह रहे विकास की गारंटी है। अगर गारंटी लेने से कुछ नहीं होता। तो गारंटी पे यकीन नहीं गारंटी है कहाँ? किस चीज की गारंटी हो रही है? गारंटी किस चीज की है? किस चीज की गारंटी? मोदी जी गारंटी दे रहे देश की। गारंटी नहीं है। वो 1000 रुपए आने थे, वो भी नहीं आए हैं। सब मकान मालिकों की सुविधा है। फलाना कागज लिया, वो लिया, किराएदार कहाँ से कह रहे हैं गारंटी दे रहे देश की जनता को। मोदी जी की गारंटी है आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया की। विकास कर रहे हैं तो थोड़ा तो और ये कम विकास है क्या? ये क्या कम विकास है कि खर्चा रुपया और या आमदनी अठन्नी हो रही है? बहुत बड़ा विकास है ये। क्या कह रहे भाई? ये वो देश है, ये वो भारत है जहाँ एक अनपढ़ प्रधानमंत्री देश चला रहा है और एक पढ़ा लिखा बेरोजगार रोडों पे घूम रहा है। हाँ, यही हो ठीक रहा है, है। इससे बड़ा बात और को नहीं सकता। काबिलियत को तवज्जो देते हैं ना मोदी जी के अंदर एक काबिलियत है। काबिलियत है, उनके सारे काम सारा ब्यूरोक्रेसी चला रहा है। उनका कोई भी एक फैसला ठीक तरह से लागू ढंग से नहीं हुआ, और जो भी लागू करा उसमें भी भारत मोदी है तो मुमकिन है। कोई ऐसा कुछ नहीं है। मोदी है तो मुमकिन है, क्या गारंटी है? पढ़े लिखे बोल रहे बेचारे, पढ़े लिखे जो हैं, जिन्होंने काफी अच्छी तैयारी की, उनको नौकरी नहीं है। हाँ, मोदी जी ने क्या किया? अभी मोदी जी पे बात। मोदी जी ने बहुत कुछ किया है। मोदी जी के इतना किया है कि कश्मीर में एक हिंदू जा नहीं सकता था, रह नहीं सकता था, काम धंधा किसने कहा आपको ये चीज? है? आप गए हैं कश्मीर कभी? हैं? कभी गए हैं? ना, हम गए। कहाँ पर गए? घूमने जाते थे। अब उन्होंने बनाया, उन्होंने रहने के लिए करा वहाँ पे बिजनेस चालू कर सके। यहाँ का बंदा बिजनेस चालू कर। कितने लोगों ने जमीन खरीदी वहाँ? हाँ, खरीदी है बहुत लोगों ने। आपको कितना डेटा है ना? डेटा होएगा तो हम क्या अपने काम धंधे पे जाएंगे या क्या करेंगे? और फिर काम है आपके पास? है? काम है? हाँ, मेरे पास है। महंगाई लगती है आपको? महंगाई तो खैर लगती है भाई। एक बात बताओ मैडम, एक बात बताओ, जनता के लिए क्या काम जरूरी है? उसको महंगाई कम हो, उसके पास रोजगार हो, उसके गरीबी कम हो, क्या जरूरी है? उसके लिए देखो, जनता तो देखो रोजगार भी हो। क्या जरूरी है आपके लिए? जनता के लिए क्या जरूरी है? महंगाई जरूरी है भाई। महंगाई हो रही है तो महंगाई, नौकरी हो, ये ज्यादा नौकरी सबसे पहले होनी चाहिए। मंदिर जरूरी है जनता के लिए? मंदिर मस्जिद सब जरूरी है, पर नौकरी सबसे ज्यादा मेन है ना। हाँ माता जी, क्या जरूरी? केजरीवाल बंद हुआ है जब से, अस्पतालों में दवाई भी बंद होगी, इतनी भीड़ होगी, कोई सुनाई नहीं कर रहा है। या मोदी को गा रही है। हाँ, ये मोदी का गुणगान करिए। आपको भी ऐसा लगता है क्या? है नहीं, थोड़ा ना महंगाई जो कम करे, ठीक है, और जो है सरकारी नौकरी दे, लोगों को नौकरियां दिलवाए, बस मेरे। यानी ये मुद्दे आपको लगता है जरूरी है जनता के लिए? हाँ, लेकिन वो कह रही है कि देखिए 370 हटा दी मोदी जी ने, सीए लगा दी और राम मंदिर बना दिया। क्या जनता के लिए ये मुद्दे जरूरी है? नहीं, ये भी था जरूरी, ऐसी बात नहीं। कैसे जरूरी था? इससे क्या बदलाव आपकी जिंदगी में आया? इससे क्या, धार्मिक स्थान होने चाहिए, धार्मिक स्कूल नहीं होने चाहिए? स्कूल भी होने चाहिए, कॉलेज नहीं होने चाहिए? स्कूल कॉलेज, अस्पताल नहीं होने सब चाहिए? चीज होनी। कितने अस्पताल बनाए पिछले 10 साल में? अस्पताल तो करीब कितने अस्पताल मोदी सरकार ने बनाए पिछले 10 साल में? मोदी सरकार के अच्छे हैं, केजरीवाल जी के खराब हैं। केजरीवाल को जेल में डाल के उनके अस्पतालों को बंद करना चाहते हैं। कुछ नहीं किया? क्या करा, कुछ भी नहीं। लोग कह रहे हैं 300, ये बोल रहे हैं 370 हटाई मोदी जी ने, मंदिर बना दिया मोदी जी ने, सीए ला दिया मोदी जी ने। अरे बेटा, 3 तलाक हटा दिया। इससे मैं ये पूछ रही हूँ, इन सब चीजों से ये जो आम जनता है यहाँ पर जो बाजार में आई है, 10 बार सोच रही है कितना सामान ले, कितना नहीं ले, कैसे ले, इनकी जिंदगी में क्या बदलाव आया? सबके बदलाव, खूब खा रहे हैं। क्या बदलाव? खूब खा रहे, सामान खरीद पा रही है बाजार में? महंगाई तो बहुत है।
महंगाई बहुत। अरे बेटा समय के हिसाब से सब चीज पहले 1 रुपए में आता था, अब पहले 98 तनख्वाह थी। क्या पहले भी 10 साल पहले कम महंगाई थी? अब 70,000 रुपए तनख्वाह पहले। अब ज्यादा है। पहले भी कम था, आमदनी भी कम था, लेकिन फिर भी आदमी गुजारा कर कह रहे पहले कम महंगाई होती। बेटे पहले तनख्वाह कम थी तो महंगाई कम थी, अब तनख्वाह बढ़ी है तो महंगाई बढ़ेगी। तनख्वाह बढ़ी है, पहले तो गुजारा कर भी लेते थे ना, अब करना मुश्किल पड़ रहा है। तनख्वाह बढ़ी है, काम है, रोजगार बढ़ी है तनख्वाह हम लोग का। तनख्वाह बढ़ी है? नहीं, प्राइवेट लोगों के लिए तो कोई तनख्वाह नहीं बढ़ी, जिनकी सरकारी नौकरी है उनके लिए उनकी तनख्वाह बढ़ी है, तो उनके लिए सब कुछ हो रहा है। हम गरीबों सरकारी नौकरी वालों के मौज है, प्राइवेट सरकारी वालों की। हाँ जी मौज है जी उनके, तो उनके लिए कोई महंगाई नहीं है। जो आम जनता प्राइवेट वाली है, जो मिडिल क्लास है, उनके लिए तो महंगाई है। उनके लिए महंगा। हाँ, जनता कैसे काम चाहती है कि उसको महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी जो उसके आम गरीबी तो कहीं नहीं है। देखो ये तो एक बेकार सी बात है, गरीबी तो कहीं नहीं है। गरीबी नहीं है? नहीं गरीबी नहीं है। 80 करोड़ लोगों को राशन क्यों दिया जाता है? वो तो सब सरकार अपना जो बैकग्राउंड है वो अपना वोट बैंक बनाने के लिए राशन बांटती है। सरकार कहती है 80 करोड़ लोगों को हम राशन देती है, इसका मतलब वो 80 करोड़ थोड़ी खा रहे हैं राशन। कितने लोग खा रहे हैं? सरकार का दावा है 80 करोड़। 80 करोड़ कोई नहीं खा रहा। सरकार तो बोल देगी 140 करोड़ बांट रहे हैं, वो तो बोल देगी, तो इतने कहाँ बट रहा है राशन? इस सरकार से झूठी कोई सरकार नहीं आई। क्या झूठ बोल? जी हाँ, सब झूठ पर टिका है। वोट बैंक बनाने के लिए तो करती है। वोट बैंक बनाने के लिए किया जा रहा है। तो देखिए आम जनता लगातार यहाँ पर कह रही है कि जो आम जनता है उसको चाहिए कि उसकी सब्जी, उसकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की ज़रूरी चीज़ें हैं वो कम होनी चाहिए, उसका दाम कम होना चाहिए, उसको मुश्किल ना पड़े कि 10 बार बाज़ार में वो पहुँचे तो उसको सोचना पड़ रहा है कि ये चीज़ खरीदूँ नहीं खरीदूँ, कम खरीदूँ या ज़्यादा खरीदूँ। और दूसरा, लोगों को रोज़गार चाहिए। जो लगातार दावे किए जा रहे हैं कि 80 करोड़ जनता को देश के अंदर राशन दिया जा रहा है, जनता चाहती है कि इसके विपरीत लोगों को रोज़गार दिया जाए। लोगों को जो लगातार मोदी सरकार कहते हैं कि हम लोगों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, तो जब ज़मीनी हकीकत हम जानते हैं तो लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। तो ऐसे में जनता के मुद्दे हैं और इन्हीं मुद्दों पर जनता चाहती है कि देश का चुनाव होना चाहिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, आप देख रहे थे 4PM दिल्ली।